ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रहे हैं। बृहस्पतिवार व्रत में भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान का पूजन करने के लिए गुड़, चने की दाल, चावल व पीले रंग के फूलों का प्रयोग करें। एक लोटे में जल ले, उसमें गुड़, चने की दाल व हल्दी डालकर भगवान को स्नान कराएं। इस दिन केले का पूजन किया जाता है, तो केले को ही स्नान कराना है व चंदन व हल्दी का तिलक लगाना है। व्रत करने वाले व्यक्ति को केले का सेवन नहीं करना है। अन्य फलाहार वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन केला नहीं खाना है। पूरा दिन व्रत का पालन करते हुए शाम को भगवान का पूजन करे। मीठा पीले रंग का भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित करे। उसके बाद स्वयं ग्रहण करे। इस व्रत को करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। वे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। यह व्रत शीघ्र इच्छा पूर्ति करता है। इस व्रत को करने से भगवान बृहस्पति देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन आदि की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक दिन बृहस्पतिवार को एक साधु उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, अतः आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन आना। साधु महाराज खाली हाथ ही लौट गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज फिर से उसके घर पर आए और उसी प्रकार से भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी, तो कहने लगी, मैं क्या करूं महाराज, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती, फिर किसी दिन आना। तीसरी बार जब महाराज आए तो फिर महात्मा को उसने उसी प्रकार से टालना चाहा, परंतु महात्मा बोले, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी? तो साहूकारनी ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी ही कृपा समझूंगी। साधु कहने लगे, अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर एक कोने में जमा कर दो। इस दिन चौका मत लगाना। फिर स्नान आदि करके सब घर वालों से कहो कि इस दिन घर के पुरुष हजामत जरूर बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, आगे नहीं। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा एक कोने में जमा कर दिया। खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। सब पुरुषों से कहा कि उस दिन हजामत जरूर बनवाएं, तो सभी पुरुषों ने उस दिन हजामत बनवाई। अब वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी, जिसके कारण उसके घर में खाने को दाना तक न रहा। फिर एक दिन वही साधु महात्मा थोड़े दिनों के बाद फिर से उसके घर पर आए और उसी प्रकार से भिक्षा मांगने लगे। तब साहूकारनी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ?
तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में देने को सब कुछ था, तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण था, उस समय भी तुमने कुछ नहीं दिया, और अब जब तुम्हारे पास पूरा का पूरा अवकाश है, तुम अब भी मुझे कुछ नहीं दे रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि सब कुछ पहले जैसा धन धान्य से पूर्ण हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महाराज जी ने कहा, बृहस्पतिवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष इस दिन हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक शाम को दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। सेठानी ने वैसा ही किया जैसा साधु महाराज ने उसको कहा। थोड़े ही समय बाद उसके घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया, पहले जैसा धन धान्य से पूर्ण उसका घर हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर वह साहूकारनी दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।